नमो वसंतारं नमो सिद्धारं नमो वाक्यारं नमो वज्रायारं नमो भोगेश्वरसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधमुक्तं मंगलम वंदे सिद्ध्यर्थं संदश्चार्थप्रकाशम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्योजयधर्म मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमो चाहे आते भैया मंगलमय और मंगल करण। मंगल ये तो प्रचलित शब्द है। कभी कैसे आनंद मंगल किसको कहते हैं? मंगल आनंदमय दशा का नाम मंगल। और आनंदमय दशा कहाँ आएगी? यहाँ पाप का अभाव होगा। पाप से अमंगल होता है और धर्म से मंगल होता है। और विचारना जो जैसा होता है उसका वह वैसे ही का कारण होता है। जैसे मिठासमय मिश्री मिठास का कारण है और खटासमय नींबू खटास का कारण है। नमक स्वयं खारी है तो खारपन का कारण है और मिर्ची तीखी है तो तीखेपन का कारण कार्य एक जैसे होते। तो जो स्वयं मंगलमय है वही मंगल का कारण है। जो स्वयं मंगलमय नहीं है वह मंगल का कारण नहीं। आत्मा मंगलमय है इसलिए आत्मा मंगल का कारण। आत्मा मंगल का कारण है तो आत्मा मंगल का कारण कैसे होगा? इसका अर्थ है आत्मा का ज्ञान, आत्मा का श्रद्धान और आत्मा की भावना ध्यान ये मंगल का कारण। जैसे मिश्री मिठास में है लेकिन जिसको मालूम ही नहीं है ये मिश्री क्या होती है उसको थोड़ी मिठास का विचार करना। एक बहुत छोटा अबोध बालक हो 2 वर्ष का 1.5 वर्ष का वह मिठास के लिए मिश्री नहीं मांगेगा। वो माँ और वह माँ उसे रो रहा है ना उसे बंद करने के लिए कोई मिश्री मुंह में। जैसे ही उसे मिश्री का मिठास आया मुंह में बस वो चुप हो गया और मगन होकर के चूसने लगा। यही स्थिति होती ना। धीरे धीरे जब वो बालक जानने लगता है मिश्री और मिठास वह फिर मां नहीं मिश्री लाओ और स्वयं मिश्री का आस्वादन करने लगता है। ऐसे ही अनादिकाल से दुखी प्राणी दुख के कारण को जानता नहीं, सुखी होना चाहता है, सुख का उपाय जानता नहीं। दुख का कारण भी अज्ञान है और सुख का उपाय भी अज्ञान का अभाव है, ज्ञान है। तो जब तक ये जीव नहीं जानता तब तक सुखी होने के लिए काल्पनिक उपाय करता है। लेकिन जब जिनवाणी के पास आवे, गुरु के पास आवे, कैसे हैं गुरु? जिन्होंने मंगलमय आत्मा को जाना है, मंगलमय आत्मा की आराधना करते हुए मंगलमय जीवन है जिनका, पापों से रहित हुए हैं, ऐसे गुरुओं के पास जब आया उन्होंने कहा सुन हमसे क्या मांगता महाराज? सुख चाहिए। क्या सुख चाहिए? सुख तेरे भीतर है, तू स्वयं आनंदमय है, तो स्वयं मंगलमय है, आनंदमय है। और अपने से विमुख होकर व्यर्थ ही
दुख रूप परिणमित हो रहा है, स्वयं ही दुखी हो रहा है। तो ये कोई दूसरा दुखी नहीं कर रहा, केवल अपने को भूल करके हैरान हो रहा है। विचार करो, तोता तोता समझ गए होगे, आकाश में होता है और नलनी पर लटका है। नलनी पर लटका है, तड़प रहा है। क्या कारण? कौन उसे लटकाए हुए है, कौन पकड़े हुए है? आप सोचो, तोते ने नलनी को पकड़ा है कि नलनी ने तोते को पकड़ा है? ये तो आपने दृष्टांत सुने पड़े होंगे। बड़ा सेठ, एक बार बाबा जी आ गए, बोले क्या कहते हो, इतनी उम्र हो गई, अब राम भजन करो, इसी में लगे रहोगे? बच्चे बड़े हो गए, व्यापार संभालने लगे, अब तुम अपना कल्याण करो, अपना आखिर विचार करो, जिसका जन्म हुआ उसका मरण होता है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है, जिसका उत्पाद होता है, जो उत्पन्न होता है, वह विनाश होता है। इस संसार में ध्रुव तो आत्मा है। आप सुनते पढ़ते, मर मर जाए शरीर, आत्मा कभी नहीं मरता। राम भजन करो, कल्याण करो, हाथ मिट कर लेना चाहिए। महाराज बात तो आपकी सच्ची है। सेठ जी बोले, हाथ जोड़े, मैंने ऐसे बोले, महाराज बात तो आपकी सच्ची है, लेकिन क्या करें, कोई छोड़े तब ना। ये घर गृहस्थी ने धंधे ऐसा पकड़ लिया है, एक दिन को निकल नहीं पाते, बहुत कोशिश करते हैं। तो गांव का बड़ा सा घर था और एक ऐसा पेड़, बाबा जी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, दौड़ करके पहुंचे और पेड़ की डाली को ऐसे पकड़ लिया। बोले से छुड़ाओ छुड़ाओ, ये पेड़ ने हमें पकड़ लिया। सेठ हंसने लगा, बाबा जी पेड़ ने तुम्हें पकड़ा है कि पेड़ को तुमने पकड़ा है? बस यही तो कहलवाना था। बोले भैया हमसे तो कह रहे हो, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, विचार करो, इस घर गृहस्थी को तुमने पकड़ा है, तुमने अपना माना है कि ये तुम्हें पकड़े है। कोई हमें पकड़े नहीं है, कोई हमें रोके नहीं है, हम अपने मोह से स्वयं रोके हैं। विचार करो, तो नल्ली को तोता पकड़े हुए है और छोड़ नहीं रहा। क्यों? उसके मन में एक बात घर कर गई, ये नल्ली को मुझे ऐसे साधे हुए है, अगर नल्ली को मैं छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा। ये भूल गया तोता कि मेरा आकाश में उड़ने का स्वभाव है, मुझे चलने के लिए कोई जमीन नहीं चाहिए। नभचर, जलचर, थलचर जीवों के भेद पढ़े होंगे आपने। थलचर जमीन पर चलते, जलचर पानी में चलती मछली आदि मगरमच्छ, और नभचर आकाश में उड़ते। भगवान आत्मा ज्ञान चर है। विचार करो, वो तोता अपना आकाश में उड़ने का स्वभाव भूल गया और बेचारा लटका है। अब वो जो सोच रहा है, क्या सोच रहा है? मन में एक भ्रांति हो गई है। क्या हो भ्रांति हुई है? अगर मैं इस नल्ली को छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। वस्तु स्थिति उल्टी है, अगर वो नहीं छोड़ेगा तो मर जाएगा। क्यों? उसे जिसने वो नल्ली जिसने लटका दिया ना, उसको पकड़ लेगा और पकड़ करके पिंजरे में डाल देगा, फिर उसे अपने हिसाब से डाले। वो नहीं छोड़ेगा तो मर जाएगा कि छोड़ देगा
उड़ेगा तो मर जाएगा, ये बताओ। अगर आकाश में उड़ने का स्वभाव न होता तो बात उसकी सोच ठीक थी कि भाई गिर जाएगा, इतनी ऊंची से चोट लग जाएगी। लेकिन आकाश में उड़ने का जिसका स्वभाव है वह तोता, अगर नरमी को छोड़े उसका क्या बिगड़ेगा। ऐसे जो स्वभाव से आनंदमय है, स्वभाव से ज्ञानमय है, स्वभाव से ही अजर अमर है, अजन्मा है, उस आत्मा का विचार करो। ये सब शरीर छूटिया, संयोग छूटिया, उसका क्या बिगड़ेगा। क्यों भैया, मिश्री को डिब्बे से अलग रख दो, उसका क्या कम हो जाएगा, मिठास कम हो जाएगा थोड़ा। मिश्री को डब्बे से निकाल करके ऐसे रख दिया तो उसका मिठास कुछ कम हो जाएगा। क्यों, डिब्बे में रखा तो ज्यादा मीठा रहना चाहिए और डब्बे से निकाल दिया तो अब मीठा कम हो जाना चाहिए कि नहीं। क्यों कि मिठास उसका स्वभाव है। उसमें मिश्री में जो मिठास है वह मिठास किसी डिब्बे के कारण नहीं है। मां के हाथ में था मिश्री का डला, आपके हाथ में ले लिया, बेटा देखो, तो तुम्हारे हाथ में कम हो जाएगा उसका मिठास। क्यों, उसका कोई संबंध ही नहीं संयोगों से, वो तो स्वभाव से मिठासमय है, मीठा है। अब मुंह मीठा करने के लिए क्या करते, मुंह मीठा आपको करना, मिश्री को मीठा नहीं करना, ध्यान रखना। आपको अपना मुंह मीठा करना है तो क्या करना पड़ेगा, मिश्री को पहचान कर केवल उसकी चर्चा मत करते रहो। मिश्री बहुत अच्छी होती है, ठंडी होती है, मीठी होती है, दवाइयों में काम आती है और पित्त को शांत कर देती है, और ऐसी, अरे साहब मिश्री तो मिश्री है, उससे कुछ काम नहीं चलेगा। ये बात समझ में तो आना चाहिए। लेकिन उस मिश्री के डले को मुंह में रख करके आस्वादन करेगा, मुंह मीठा हो जाए। ऐसे आत्मा आनंदमय है, आत्मा को सुखी नहीं करना है। आत्मा मंगलमय है, उस आत्मा को मंगलमय नहीं बनाना है। आत्मा को समझकर हमें अपना जीवन मंगलमय बनाना है, अपनी परिणति को मंगलमय बनाना है। समझ में आया, मिश्री मीठी करनी है कि मुंह मीठा करना है। मिश्री मीठी नहीं करनी, मुंह मीठा करना। तो आत्मा मंगलमय बनाना है कि अपना जीवन मंगलमय बनाना, परिणति मंगलमय बनाना। परिणति मंगलमय बनानी है, आत्मा तो मंगलमय है, किसी अन्य के कारण नहीं। क्यों, आत्मा में कोई पाप नहीं है, इसलिए आत्मा में कोई दुख नहीं है। मिश्री चाहे ऊपर का कण हो चाहे भीतर का कण हो, ऊपर से नीचे पूरा का पूरा सर्वांग मिठासमय है। ऐसे आत्मा सर्वांग संपूर्ण प्रदेश हो, अनादि से अनंत ज्ञानमय है, आनंदमय है, प्रवचनमय है, मंगलमय है। अब मुंह मीठा करने के लिए कोई मंत्र तंत्र तो करे, कोई अपना पैसा तो ऐसे रख ले, सोना रख ले मुंह में, हीरा जवाहरात रख ले, क्या होगा। मिश्री को पहचान कर आस्वादन किए बिना मुंह मीठा करने का कोई दूसरा उपाय है भैया, कोई उपाय नहीं। ऐसे आत्मा को, मंगलमय आत्मा को समझे बिना, आनंदमय आत्मा को समझे बिना आनंदित होने का, मंगलमय जीवन जीने का कोई उपाय नहीं। अनादिकाल से जन्म जन्म में आत्मा को समझने का उपाय नहीं किया सुखी होने के लिए। इस शरीर को ही अपना मानकर सुखी होने के लिए क्या करता रहा, इस शरीर की अनुकूलता, शरीर के लिए आवास बना लो, शरीर के लिए कपड़े बना लो, नाना प्रकार के खाना पीना भोजन, चाहे जब चाहे ऐसा, आनंद आ गया। कहां से आ जाएगा आनंद, विचार करो। जिसमें आप आनंद मानते हैं, क्या उसमें आनंद आपको मिलता है? अगर आप कहेंगे मिलता है तो हम अभी आपको सिद्ध करेंगे नहीं मिलता। आपको बहुत अच्छे भोजन
मिल जाए, आपको आनंद आ गया, ठीक, कोई बात नहीं, आनंद आ गया तो भोजन करते ही रहो, छोड़ते क्यों? लड्डू खाने में आनंद है तो एक खाने में थोड़ा आनंद आएगा तो 2 खाने में ज्यादा आनंद आएगा, 4 खाने में और ज्यादा आनंद आएगा, खाते ही रहो ना फिर। आनंद नहीं, आनंद की कल्पना है। जैसे वो तोता अपना आकाश में उड़ने का स्वभाव भूल करके नली पर दुखी हो रहा है, तड़प रहा है, इसी प्रकार ये जीव रूपी तोता भी समझ लो, आत्मा अपने स्वरूप को भूल करके पर को अपना मान मान करके हैरान हो रहा। भगवान भी ऐसे सुखी होने का यही उपाय बताते हैं कि देख भाई, अपने स्वरूप को पहचान। भगवान के दर्शन किए, बताओ क्या कह रहे, कुछ कह रहे, सच्ची घटना है। एक बार हम मंदिर से बाहर निकल रहे, वो मंदिर में प्रवेश कर रहे थे और एक साधन में भाई मंदिर से दर्शन करके निकल रहा था। वैसे ही हमें मन आ गया, तो हमने कहा कहो बेटा दर्शन करे आए, हाँ महाराज करे आए। भगवान कुछ कह रहे थे कि नहीं, कुछ नहीं कहे। अच्छा, कुछ कह ही नहीं रहे थे, कैसी बातें करते हो, कह नहीं रहे थे। कुछ कह रहे थे, अरे मुंह से ही नहीं कहा जाता, शब्दों से ही नहीं कहा जाता, मुद्रा से भी कहा जाता। भगवान कुछ कह रहे थे कि कह तो रहे थे, सोचो समझो विचार करो। मुद्रा की भाषा पढ़ना नहीं आता तो हम क्या करें। भगवान कह रहे हैं, हे भाई तू सुखी होना हो तो अपनी ओर देख। भगवान किसकी ओर देख रहे बता? या तुम्हें सुखी होना है तो अपनी ओर देखो, अपनी ओर देखता है वह सुखी होता है और दूसरे की ओर देखता है वह दुखी होता है। ये तो धार्मिक अध्यात्म क्षेत्र का वाक्य है। हम कहते लौकिक में भी आज जीव अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। तृष्णा के कारण, ईर्ष्या के कारण, इसका मकान बन गया, इसकी दुकान खूब चल रही है, देखो ये कैसा अच्छा अपना तंदुरुस्त है। अरे तो तुम्हारा क्या नुकसान है ये तो बता। जबरन ईर्ष्या के कारण दूसरे का सुख देख देख करके दुखी हो रहा है। भैया ईर्ष्या की अग्नि में मत जलो, नहीं तो अग्नि काय बनाओगे, ध्यान रखना। लोभ के दलदल में मत फंसो, निकलना मुश्किल हो जाएगा। मायाचारी मत करो, छल प्रपंच बहानेबाजी मत करो। फूटा घड़ा, विपरीत घड़ा सरोवर के पास आकर के भी भरता नहीं है। कभी कील ठोंकते आपकी भाषा बोल रहे हम, अगर टेढ़ी हो जाए जरा सी तो ठोकना मुश्किल हो जाता, और सीधी कील हो तो। शास्त्र में तो पुराना दृष्टांत है तलवारों का, बांके म्यान में सूदी तलवार प्रवेश नहीं करती। हम आपको आपका जंगल का दृष्टांत दे रहे। सर्प बाहर में कितना ही टेढ़ा टेढ़ा चले, लेकिन बिल में जब जाना है तो बोलो टेढ़ा होकर के बिल में जा सकता है। मायाचारी से, छल प्रपंच से, बहानेबाजी से दुखी हो सकता है, सुखी नहीं हो सकता। संसार में भ्रम सकता है लेकिन अपने स्वरूप में नहीं आ सकता। अभिमान मत करो, क्रोध मत करो, ये सब पाप के कारण है। कसाय कारण है और पाप कार्य है, अथवा कसायों को ही पाप कहते, भाव पाप। जगत के बहिरात्मा जीव, मोही जीव शरीर को अपना मानते हैं, इसलिए शरीर की क्रिया में ही पाप होने समझते हैं। लेकिन अंतर के जो परिणाम है मोह राग द्वेष के, उनका नाम है पाप।
और वो राजवेश के वशीभूत होकर के जो वचन निकलते हैं और चेष्टाएं होती हैं, उनका नाम है बाहर की प्रवृत्ति पाप, भाव, द्रव्य पाप। उन परिणामों से जो कर्म बनते हैं उनको भी द्रव्य पाप कहते हैं। कर्म की वजह से जो सामग्री बनती है उसको भी पाप ही कहते, बड़ा पाप का उदय है बेचारे का। लेकिन पाप उन परिणामों में होता है। कसायों को भाव पाप कहते हैं और कसायों के वशीभूत होकर के जो चेष्टाएं होती हैं, वचन होते हैं, उनको द्रव्य पाप कह देते हैं। लेकिन ये तो हल्के पाप है। विश्व में सबसे बड़ा पाप है अपने को भूलना, पर को अपना मानना। इसको हम शास्त्रीय भाषा में मिथ्यात्व नाम का पाप कहते हैं। मोह राग द्वेष यही हो गए, मिथ्यात्व और कसाय, बस इसी का नाम पाप है और इसी से अमंगल होता है, दुख होता है। लेकिन विचार करो, कोई मिश्री को न पहचाने और भ्रम से मिश्री को कड़वी भी मान ले, तो भी मिश्री मीठी रहती है, कड़वी हो जाएगी। थोड़ा चिकित्सा विज्ञान का दृष्टांत देगा। इसको पित्त ज्वर हुआ है, उसका मुंह कड़वा कड़वा होता है, उसको मिश्री भी कड़वी रहती है। सर्प का जहर चढ़ा हो तो नीम मीठा रहता है, लेकिन सर्प का जहर चढ़ने के कारण नीम मीठा लगे तो भी नीम तो मीठा नहीं हुआ। और पित्त ज्वर के कारण मिश्री अगर कड़वी लगती है तो भी मिश्री तो कड़वी नहीं है। ऐसे ही मोह के कारण शरीर अपना लगता है तो भी शरीर अपना नहीं होता, और आत्मा पराया लगता है लेकिन आत्मा पराया नहीं होता। ठीक है, आगे चलो। इच्छाओं की पूर्ति में सुख लगता है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति से सुख नहीं होता। इच्छा, एक इच्छा पूर्ति होती है, दूसरी इच्छा जन्म लेती है। एक इच्छा की पूर्ति हो तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, तृष्णा बढ़ती चली आती है। आपने, अब तो बदल गया समय, ट्यूबवेल सब आ गए। पहले कुएं में वो रेत चला दे रहे, बाल्टी सी लगी रहती थी पूरी की पूरी, और ऐसे घूमता था, हैं? इधर एक खाली हो रही, इधर भर रही, इधर भर रही, इधर खाली हो रही। पूजपा स्वामी ने दृष्टांत दिया स्टोक देश में। जब तक एक विपद चले अन्य विपद बहुआर, कविका जो घटे अंत में बार बार भरमार। एक विपद, एक समस्या सुलझा, दूसरी समस्या उलझी है। क्यों? एक इच्छा की पूर्ति और दूसरी इच्छा खड़ी हो गई। अभी तो पढ़ाई करना है, और पढ़ाई पूरी नहीं होनी है तो तब तक विकल्प आ जाए। अब क्या करना है? और सर्विस देखो कि व्यापार देखो, क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा। अगर इन जैसे भाइयों की संगति मिल गई, क्या बता भाई, जीवन तो निवृत्ति का है, क्या करें। लेकिन फिर कैसे काम चलेगा, इतने परिणाम स्थिर नहीं है, इतने ये नहीं है, कहाँ रहेंगे, क्या करें। माने वो विकल्प करेंगे और फिर ये विकल्प करेंगे। मतलब ये है, एक विकल्प की पूर्ति अनेक विकल्पों को जन्म दे रही है, विकल्पों की पूर्ति नहीं होती। कोई दृष्टांत दिया है तुम भैया? कोयला काला होता है, कोयला काला होता है और राख सफेद होती, ठीक है। उस कोयले को धोते जा कभी सफेद नहीं होगा। उस कोयले को जला देगा तो राख सफेद हो सकती है, कोयला सफेद नहीं होगा। ऐसे इच्छाओं का अभाव करके सुखी हो सकता है, इच्छाओं की पूर्ति कभी सुखी। इच्छा की पूर्ति संभव भी नहीं और सुखमय भी नहीं। इच्छाओं का अभाव संभव भी है और सुखमय भी है। इच्छाओं का अभाव हुआ है ना,
इन भगवंतों का इच्छा का अभाव हुआ। जिन्हें इच्छाओं का अभाव करना है उन्हें इन भगवंतों के समीप आना चाहिए। केवल रूढ़ी से दर्शन पूजा भक्ति कर ली इतना काम नहीं चलेगा। ला भाई 8 घंटे हम शास्त्र भी पढ़ लिया, रूढ़ी पद्धति से नहीं, आत्म कल्याण की गति से। उसके लिए कोई दृष्टांत याद है तुम्हें? जैसे कोई व्यक्ति रोगी वैद्य के पास चला जाए, कैसे आए? कुछ नहीं, वैद्य जी अखबार देखने चले आए। तो अखबार देख के लौट आए, नीरव थोड़ी हो जाएगा। कब बेटा कैसे आए भैया? कि माँ ने दिखवाया कि वैद्य जी है कि नहीं है, देख करके चला, उसे क्या फर्क पड़ेगा? जब वह वैद्य के पास रोगी होकर के गया है अपने रोग की चिकित्सा को समझने के लिए और विधि को समझने के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, तब जाने में और अखबार पढ़ने जाने में कितना अंतर होगा। वो जाएगा, खड़ा होगा, देखेगा, समझेगा और ये सोचेगा जल्दी से मौका मिल जाए वैद्य जी से बात करने का। फिर आओ भाई क्या बात है, वैद्य जी साहब देखो 6 दिन हो गए, बुखार नहीं टूट रहा, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, दर्द होने लगता है, कुछ खाएं तो। अच्छा कोई बात नहीं, ये दवा ले, पानी से लेना, ये खाली पेट लेना, ये भोजन के बाद लेना है, बता देना। उस विधि को जान करके आए और उस प्रकार की औषधि का सेवन करे विधि पूर्वक, तो ऐसा निरोग होगा। ऐसे इन भगवंतों के पास आ भी जाए और बैठे चले आए अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए, और बस भगवान हमारी दुकान चलन लगे, लड़का को ब्याह हो जाए, बड़ी तबीयत ठीक है, खराब रहे तो ठीक हो जाए। अब ऐसे थोड़े ही सुखी हो जाएगा। भगवंतों के पास आकर के भी यदि अपने स्वरूप को समझने की जिज्ञासा नहीं हुई तो आकर के तुमने क्या किया? जैसे आए तैसे लौटे। विचार करो, भगवान मंगलमय है, परिणति की अपेक्षा भी मंगलमय है और मंगल के कारण है, ठीक है ना। जैसे एक दृष्टांत आया है, करता नहीं है भगवान, लेकिन दृष्टांत निमित्त नैमित्तिक संबंध का कितना सुंदर दिया। जैसे जलता हुआ दीपक दूसरे दीपक के जलने में निमित्त होता है, जो दीपक से दीपक सुजो त्यों तुम सो हमरो काज हो, निश्चय से लेन न देन को। वास्तव में जलता हुआ दीपक के पास दूसरा दीपक गया तो वो जल गया, लेकिन एक बात बताओ, वह जो दूसरा दीपक जला है वह अपनी बत्ती तेल से जला है कि उससे जला है? अगर उसमें तेल नहीं होगा सीधी दीपक तो काला हो जाएगा, जलेगा थोड़ी। उस जलते हुए दीपक के समीप भी दूसरा दीपक गया तो उसकी बत्ती तेल है उसमें, तो वो प्रज्वलित हो गया। समझ में आया? अगर दूसरा दीपक बत्ती तेल वाला अगर बुझे हुए दीपक के पास चला जाए, यहां लगा दो उसको, तो थोड़ी जलेगा, लेकिन जलते हुए दीपक के पास भी तब जलेगा जब उसमें स्वयं का बत्ती तेल हो। ऐसे ही भगवंतों के पास नहीं आए और इधर उधर भटकते रहे तो सुखी नहीं होगे। लेकिन यहां भी अपन आकर के यदि हमें जिज्ञासा नहीं हुई, विनय नहीं हुआ, सरलता नहीं हुई, मोह नहीं छूटा हमारा, तो भगवान जबरन सुखी नहीं कर देंगे। वैद्य के पास गया और वैद्य के पास जाकर के भी यदि उसने कुपथ्य को नहीं छोड़ा, समझ में आया? कुपथ्य तो जानते ही होगे, इतना तो शब्द आते ही हैं। कुपथ्य है, खांसी है तो खटाई और दही नहीं छोड़ी है, पेट की तकलीफ है तो उसने पकौड़ी चाय पकौड़ी नहीं छोड़ी। यदि वैद्य के पास आकर के भी कुपथ्य को नहीं छोड़ा और वैद्य की प्रशंसा, वैद्य जी हमारे बहुत होशियार हैं, दूर दूर के लोग आते हैं उनके पास। अरे दूर के आते हैं तो ठीक है, और वे ठीक होकर के जाते हैं।
लेकिन वैद्य की प्रशंसा करे, औषधि की प्रशंसा करे, लेकिन औषधि का सेवन न करे, विधि पूर्वक कुपथ को न छोड़े, तो कैसे ठीक होगा? ऐसे भैया हमारे भगवान, हमारा धर्म, अरे हमारे गुरु, हमारा स्वरूप सर्वोत्कृष्ट है, विश्व में अलौकिक है भैया है। हीरा कीमती है, लेकिन हीरा को पहचानने वाला जौहरी भी तो चाहिए, और नहीं तो परे पार की बेचे तेल। विचार तो करो। भगवंतों के द्वारा बताए गए तत्वों का निर्णय न करे। भगवंतों ने जिसे छोड़ने के लिए कहा, ऐसी मोह राग द्वेष को न छोड़े। यहां आकर के भी कसायों को न छोड़े, पूजा रोज करे, जय जयनाथ परम गुरु हो, लेकिन मोह न छोड़े, क्रोध न छोड़े, मान न छोड़े, माया न छोड़े, लोभ न छोड़े। पाप की भाषा में कहें तो हिंसा, झूठ, चोरी आदि को ये दुष्परिणाम, दुष्कार्यों को न छोड़े। तो विचार करो, यहाँ आकर के भी सुखी कैसे होगा? कैसे सुखी होगा? अरे यहाँ आकर के वैद्य के समीप आकर के कुपथ को छोड़े और औषधि का सेवन करे। औषधि की खाली प्रशंसा नहीं, ध्यान रखना, जो सेवन करेगा उसको प्रशंसा तो होगी। वैद्य की दवा दी उसने और दवा देकर के उसे आराम मिल गया। अब बोलो वो प्रशंसा करे बिना रहेगा क्या? अरे साहब वैद्य बहुत होशियार, दवा ऐसी दवा दी 2 खुराक में। हम तो परेशान हो गए थे, जगह जगह दिखाया, अरे दिया 2 खुराक। अरे प्रभु, ऐसे जिसे अपने स्वरूप की पहचान हुई, तत्वों का भाव वासन हुआ, उसे भगवंतों की, गुरुओं की, जिनमन की प्रशंसा भी होगी, भक्ति भी होगी। लेकिन भक्ति मात्र से अगर सेवन न करे, अपने स्वरूप को न पहचाने, हे को न छोड़े, उपाधि को ग्रहण न करे, तो विचार करो कैसे सुखी होगा? मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, ज्ञान मंगलमय है और रागादिक भाव अमंगल रूप है, ध्यान रखना। लेकिन ये लौकिक ज्ञान नहीं, बस इतना ही कह पाएंगे। देखो विचारना, इंजीनियरिंग का ज्ञान इलाज में काम आता है, डॉक्टरी का ज्ञान मकान बनाने में काम आता है, ज्योतिष का ज्ञान रसोई बनाने में काम आएगा? नहीं आएगा। एक क्षेत्र का ज्ञान दूसरे क्षेत्र में काम नहीं आएगा, लौकिक क्षेत्र में भी। संस्कृत का ज्ञान अंग्रेजी की किताब पढ़ने में काम आएगा, इंग्लिश का ज्ञान संस्कृत के श्लोक पढ़ने में काम आएगा? नहीं आएगा। तो विचार करना, ये बाहरी ज्ञान सुखी होने में कैसे काम आए? ध्यान रखना, बाहर के संयोग, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, भोग संयोग तो सुखी होने में कार्यकारी है ही नहीं, लेकिन ये बाहरी ज्ञान भी तुम्हारा तुम्हें सुखी नहीं बनाएगा। ज्ञान चाहिए सुखी होने के लिए, लेकिन कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान से तुम्हारे मोह राग आदि भावों का अभाव हो। इन कथाएं, जिस ज्ञान से मोह जीता जाए, कथाएं जीती जाए, उसी ज्ञान से सुखी होंगे। उस ज्ञान का हमने विशेषण बना दिया वीतराग विज्ञान। विज्ञान माने विशेष ज्ञान, प्रयोगात्मक ज्ञान। पर को पर जान करके बस इतना पर्याप्त नहीं है, पर से मोह छोड़ना है, आत्मा को पहचान कर आत्मा को अपना मानना है, ये प्रयोग है उसका। समझ में आया ना? एक शीशी में आपकी कोई दवा रखी थी या कोई मसाला रखा था, कोई चीज, पान मसाले की बात नहीं कर रहे हम भैया, जीरा धनिया रखी थी कोई, कदा के शीशी फूट गई, गिर गई, अब क्या करोगे भैया? भाई वो जो शीशी में गोली रखी उनको भी इकट्ठा करोगे और कांच भी इकट्ठा करोगे, लेकिन गोली इकट्ठा के लिए, रखने के लिए, और कांच बताओ फेंकने के लिए कितनी जल्दी बोलते हो, चाहे कहीं मत फेंका करो कांच। ये बाहर जितना प्रदूषण है तुम्हारी मन का प्रदूषण है, प्रमाद का, अहंकार का। कचरा चाहे कहीं मत फेंको, किसी के पैर में लग जाएगा,
मां मना करेगी। अगर चाहे कहीं कांच डालने लगे, क्या करता, किसी के पैर में लग जाएगा, एक साइड में रख दे। कांच इकट्ठा किया है, कांच को कांच जाना है, काय के लिए, लग न जाए। और उस गोलियों को इकट्ठा किया है, काय के लिए, वो रखने के लिए। ऐसे आत्मा को जाना है, काय के लिए, अपना मानने के लिए, रमने के लिए, श्रद्धान ज्ञान आचरण के लिए। और शरीर आदि को भिन्न जाना है, काय के लिए, उन्हें अपना मानना छोड़ने के लिए, उनका त्याग करने के लिए। यह है विज्ञान। सचमुच यही विज्ञान है। जिसे हम विज्ञान कहते हैं वो सचमुच हो तो अज्ञान है। क्यों? आप तो पक्षपात करते हो। नहीं, पक्षपात नहीं कर रहे। जिससे हमारा दुख दूर नहीं होता उसको विज्ञान कैसे कहें? जिससे हमारा दुख दूर होता है, जन्म मरण का अभाव होता है, उसका नाम है विज्ञान। और वो है वीतराग विज्ञान। जिस लौकिक विज्ञानों से अलग करने के लिए इसका विशेषण किया, क्या? वीतराग विज्ञान। भोजन और शुद्ध भोजन, सामान्य भोजन से अलग करने के लिए। पानी, ये भैया रात में तो पीते नहीं पानी, दिन की बात है। आपसे कहा भैया प्यास लगी है, पानी कब का छना, प्यास हो गया कि वैसा ही है। पानी और छना पानी, अंतर हो गया कि नहीं? पानी और छना पानी, अंतर हो गया कि नहीं? बोलो। पानी और प्राकृतिक पानी, अंतर हो गया। ऐसे ज्ञान, विज्ञान और वीतराग विज्ञान, बोलो अंतर है। चाहे जैसा पानी तो नहीं पियोगे, सब पियोगे। प्यास लगे खूब जोर से तो विचार करो, बहुत जोर से भी प्यास लगी हो तो भी नाली में बहता हुआ पानी तो कोई नहीं पिएगा। साफ पानी पिएगा, शुद्ध पानी पिएगा, प्राकृतिक पानी पिएगा, ठंडा पानी पिएगा। बोलो। ऐसे ही दुख दूर करने के लिए बहुत दुखी है तो भी देह को अपना तो नहीं मानना है, इच्छाओं की पूर्ति में नहीं लगना है, देह से भिन्न अपने आत्मा को जाना है। उसका नाम है विज्ञान। विज्ञान अलग अलग कर दिया। जैसे हंस होता है ना, हंस दूध में और कोई भी चीज डाल दो, टाटरी बाटरी, तो अभी वो दूध अलग पानी अलग हो जाता है ना, जैसे। लेकिन हंस की बात अलग है। हंस की बात अलग है, जानते हो क्या है? वो दूध पी जाएगा। ऐसे ज्ञानियों का सुनना पढ़ना अलग बात है। वो देह को छोड़ देंगे अपना मानना और आत्मा को अपना मानना ग्रहण कर लेंगे, आत्मा का अनुभवन कर लेंगे, आत्मा का श्रद्धान करेंगे, ज्ञान करेंगे और आराधना करेंगे, ध्यान करेंगे, एकाग्र करेंगे। और उसके लिए जो कुछ छोड़ना है सो छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे। जैसे कन्या का विवाह होता है पति की प्राप्ति के लिए, वो अपनी सखी सहेली गांव सब छोड़ के आती है कि नहीं आती कन्या? ऐसे ही आत्मा की आराधना के लिए चक्रवर्ती छखंड का वैभव छोड़ देता है और आत्मा की आराधना करते हुए आनंदित होते हैं और जगत के जीवों को बताते हैं, हे जगत के जीवों, ये वीतराग विज्ञान अथवा आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, यही सुखी होने का उपाय है। राग आदि से अनादिकाल से दुखी हुआ, राग आदि की पूर्ति करते करते नए नए राग खड़े होते हैं। इसलिए राग की पूर्ति सुख का कारण नहीं। ज्ञान स्वयं मंगलमय है, मंगल का कारण है। अज्ञान स्वयं अमंगल रूप है, पाप रूप है और अमंगल का कारण है। जिन्हें मंगलमय जीवन जीना है, मंगलमय पंच परमेष्टि भगवंतों की शरण में जिन्होंने के अभ्यास से मंगलमय शुद्ध आत्मा को समझो और शुद्ध आत्मा की आराधना से एक नया जीवन, क्या कह रहे, नया जीवन, हाँ, आनंदमय जीवन, तीसरा बोलो प्रशंसनीय जीवन, पूजनीय जीवन। एक दिन हमने कहा था, ऐसे ही कापी पर लिख रहे थे, हमने कहा देखो कापी पे लिखोगे तो कापी पूज्य हो जाएगी। कापी एक शास्त्र की कापी है, प्रवचन कापी है, चाहे जमीन पर मंडाल उसको ऊपर रखो, कापी पे लिखा जाएगा तो कापी पूज्य हो गई।
तो बेटा हृदय पे लिखा जाएगा तो जीवन पूज्य होगा कि नहीं, बोलो? है कापी पे लिखा है तो कापी पूज्य होगी, तो हृदय में लिखा जाएगा तो जीवन पूज्य होगा कि नहीं होगा? पाषाण पर कोई त्रासता उसकी में होती है तो पाषाण पूज्य हो जाता है मूर्ति के रूप में। तो जीवन में अगर भी त्रासता आएगी तो जीवन पूज्य क्यों नहीं होगा? तो भैया अपने स्वरूप को पहचान कर आनंदमय जीवन, मंगलमय जीवन और प्रशंसनीय जीवन, चौथा बोल दो पूजनीय जीवन को जीने का प्रारंभ करो। यही ऐसे उत्तम अवसर का सदुपयोग है, यही सदुपयोग है, यही इन भगवंतों के दर्शन का फल है, निर्वाणी के स्वाध्याय का यही फल है, सत्संगति का यही फल है। ओम नमः।